हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम कर रहे हैं कैश बुक का चैप्टर, जिसके अंदर अभी तक हमने करा सिंगल कॉलम की कैश बुक। और उसके बाद हमने करी डबल कॉलम की कैश बुक। डबल कॉलम की कैश बुक के अंदर आपने देखा कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनाई जाती है। मेन हमारी वहां पे थी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के बाद आपने देखा कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दिया हो तो क्या करते हैं, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट ना दिया हो तो क्या करते हैं। ये सारी बात हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ी, ये पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने देखी। इसी वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई चेक हम रिसीव करते हैं और उसे किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दें, तो हम उसकी एंट्री नहीं बनाते। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर चेक रिसीव करा जाए तो पहले ये देख लिया जाए कि उसी डेट में डिपॉजिट करा है या अगली डेट में। अगर आप अगली डेट में कहीं डिपॉजिट करते हैं तो जिस डेट में आप चेक लेते हैं उस डेट में जनरल एंट्री पास होती है पहले, जनरल एंट्री। और उसके बाद जब आप उसे जमा करते हैं तब आप उस एंट्री को लिखते हैं, और वो भी किसके नाम से, चेक इन हैंड के नाम से या उसके नाम से। तो ये सारी की सारी बातें आपने उसमें पढ़ी। अब हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है पैटी कैश बुक। अब ये पैटी कैश बुक होती क्या चीज है? पैटी कैश बुक का मतलब होता है कि एक मेन अकाउंटेंट बिजनेस में काम कर रहा है, जो सीनियर अकाउंटेंट है, अचानक उसे कोई काम पड़ता है या वो किसी छुट्टी पर जाता है, तो अपनी जगह वो किसी जूनियर अकाउंटेंट को बैठा जाता है। अब जूनियर अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट जो होते हैं वो दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि छोटे मोटे काम जो है वो जूनियर अकाउंटेंट करता है, और जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो जितने भी काम होते हैं वो सारे का सारा मेन अकाउंटेंट करता है। अब सपोज कीजिए मेन अकाउंटेंट कहीं छुट्टी पर जा रहा है, 2-3 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। तो जब जूनियर अकाउंटेंट को बैठा के जाएगा, तो जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी बात होंगी, सारा का सारा वो करेगा। तो वो क्या करता, कुछ पैसे अपने जूनियर अकाउंटेंट को दे जाता है और कहता कि ऑफिस के अंदर जितने भी खर्चे हों आप करते रहिएगा, और इसमें से पेमेंट करते रहिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पैटी कैश बुक के अंदर जूनियर अकाउंटेंट का वर्क करते हैं। जब जूनियर अकाउंटेंट अपना वर्क कर रहा होता तो उस चीज को उसी के हिसाब से लिख दिया जाता। और जब सीनियर अकाउंटेंट आता है तो उन सारी की सारी बातों को एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, उन चीजों को एक हेड देकर सॉल्व कर लेता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो कहलाती हैं इसे हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक हमारी एसेट्स होती है, जिसे हम एसेट्स में रखते हैं कैश के नाम से ही। जैसे कैश होते हैं ऐसी पैटी कैश बुक होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन उठा रहे हैं पैटी कैश बुक के ऊपर। देखते हैं अपना पैटी कैश बुक क्या चीज होती है, किस तरह से करते हैं। कहते हैं इस पैटी कैश बुक के अंदर, कहता है ए स्मॉल अमाउंट, छोटी सी अमाउंट ऑफ कैश कीप इन हैंड, हम अपने हाथ में रख लेते हैं टू कवर। और इससे कवर क्या करते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस, चार्जेस, बिल, ये सारी की सारी बातें जो किस में आती हैं, कैश बुक के अंदर आती हैं। इन सभी बातों को हम यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि पैटी कैश बुक के अंदर हमारे हाथ में छोटा सा कैश होता है, थोड़ा बहुत कैश। हम उस कैश से सारे खर्चे करते हैं। वो एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वो बिल भी हो सकते हैं, वो दीगर बातें भी हो सकती हैं। तो ये सारे की सारी सही चीजें करने के लिए पैटी कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। अब पैटी कैश बुक के जो कॉलम होते हैं वो अदर कैश बुक से थोड़े से अलग होते हैं। किस तरह से होते हैं, तो पहले कॉलम देख लेते हैं, फिर बाद में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन। पैटी कैश बुक के अंदर सबसे पहला जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं रिसीप्ट अमाउंट। जी, यहाँ पर पहले रिसीप्ट अमाउंट का कॉलम होता है, और उसके बाद ही होती है डेट का कॉलम, और फिर पर्टिकुलर का कॉलम। देन उसके बाद आ जाता है मेरा वाउचर नंबर, फिर पेमेंट की अमाउंट। इसके बाद आगे की जो कॉलम है वो मेन अकाउंटेंट बनाता है, जो बाद में बनाए जाते हैं। तो पहले कॉलम यहां तक के देख लेते हैं। यहाँ केवल एक मेन कॉलम होता है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के कॉलम से मतलब होता है कि रिसीप्ट की और पेमेंट की सारी अमाउंट पर्टिकुलर में शो करते हैं हम। जो पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा केवल पहली बार आता है, जो स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद तो हम सारी पेमेंट ही पेमेंट करते हैं। बहुत ईजी है केवल पेमेंट पेमेंट का। तो कॉलम ध्यान से देखने हैं कि रिसिप्ट, पेमेंट, इनके बीच में डेट और पर्टिकुलर का कॉलम है, इन दोनों को लिए ये चीज कवर करेगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन होता कैसा है। बहुत इजी छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, वो पैटी कैश बुक का क्वेश्चन दे देते हैं आपके क्वेश्चनों के अंदर। वो बाकी चीज, आप बाकी सब चीजों पर लगे रहते हैं। आप सिंगल कॉलम का कॉलम कर रहे होते हैं, आप डबल कॉलम की कैश बुक बना रहे होते हैं, और टीचर क्या कर देते हैं, छोटा सा धमाका हल्के से कर देते हैं और आपको पैटी कैश बुक दे देते हैं। देखते हैं क्या होता है पैटी कैश बुक। कहता प्रिपेयर कीजिए आप क्या चीज, पैटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहली ट्रांजेक्शन, इम्पैक्ट ऑफ अमाउंट। आपके पास जो अमाउंट है वो कितने रुपए की, 25,000 की। 25,000 से हम इस काम को कर रहे हैं। देन इसके बाद कहता पेड, आपने पेड करा कार्टेज के लिए पैसा, फिर पेड करा आपने टैक्सी फेयर के लिए पैसा, फिर आपने पेड करा स्टेशनरी के लिए पैसा, फिर आपने पेड दोबारा करा बस फेयर के लिए पैसे। अब जो पैसे पेड करे गए वो करे गए किसके लिए, वेजेस के लिए। और ये जो अमाउंट पेड करेगी ये करेगी पोस्टेज और स्टैम्प के लिए। और ये पेड करे क्या क्या चीज, वेजेस के लिए। आपने देखा सारी की सारी पेड ही पेड, पेड ही पेड और पेड ही पेड की बातें हैं जी। केवल पहले वाली जो चीज होती है वो हमारी किस चीज की होती है, कैश की, जो कैश हमारे पास आया होता है।
अब इसी कैश से हमें सारे खर्चे करने होते हैं, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, वो क्रेडिट में। हम पेमेंट ही पेमेंट करते हैं, बस ये इतना सा भरना है आपको और फिर हल्के 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 कॉलम बनाने हैं। तो देखते हैं किस तरह से भराया जाएगा। आपके पास सबसे पहला कॉलम आ गया, वही पहला वाला जो मैंने बताया, रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट। और ये कॉलम हम बाद में मेंटेन करेंगे। इससे पहले हमें देख वाली अमाउंट जो है वो है मई फर्स्ट में 25,000 रुपए की। ये पैसा हमें रिसीव हुआ होगा, इसलिए हमने सबसे पहले डेट लिखी मई फर्स्ट और लिखा यहाँ पर टू कैश। जब कोई पैसा रिसीव होगा तो टू कैश, और क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है तो हम अमाउंट किसमें दिखाएंगे, रिसिप्ट वाले कॉलम में। और कितने पैसे, जो पास हमारे पास अमाउंट है कितने की, 25,000 की, इस अमाउंट को आप रिसिप्ट के कॉलम में दिखा देंगे 25,000। अब इसके अलावा और कोई भी अमाउंट इसमें नहीं आनी। अब जितनी भी अमाउंट आएंगी सारी पेमेंट में आएंगी, और आप हर किसी के अंदर बाय लिखेंगे। बाय, बाय क्यों, क्योंकि पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड में आता है, तो हम उसे बाय सब में शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर एक ही कॉलम रहेगा, टू बी इसी में रहेगा और बाय भी इसी में। क्योंकि बार बार हमारी डेबिट की अमाउंट नहीं आती है, कोई रिसीव की अमाउंट नहीं आती, तो एक ही कॉलम चलता है। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी बाय से लिखी जाएंगी। जैसे कि हमने पेड करा कार्टेज 1200 रुपए का, मई वन में कार्टेज के 1200 रुपए, तो मैंने लिखा यहां पर मई फर्स्ट बाय कार्टेज, कार्टेज, और अमाउंट आ गई 1,200 रुपीज पेमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है मई थ्री में टैक्सी फेयर, ये कार्टेज था, और अब हमारा आ गया टैक्सी फेयर 900 रुपए का। तो 3 तारीख में मई थ्री, हमने लिखा मई थ्री बाय टैक्सी, और फेयर, आपने टैक्सी फेयर के पैसे दिए, और अमाउंट जो दिया आपने कितने रुपए की दी थी, 900 रुपीज की, आपने 900 रुपए यहां लिख दिए। नेक्स्ट आपकी डेट जो है उसके अंदर क्या है, मई एट, और मई एट में क्या है, स्टेशनरी 500 की, आगे मई एट, क्योंकि पेमेंट है तो मई एट बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी के कितने रुपए थे हमारे पास, 500 रुपीज, 500 रुपए यहां आ गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आया मई 11 के अंदर, आपने बस फेयर के दिए 1,200 रुपीज, आ गए मई 12, और बाय बस फेयर, आपने बस फेयर दिया, बस का किराया दिया, और कितने रुपए का किराया दिया, 1,200 रुपए का। क्योंकि सारी की सारी बातें जो है पेड की हैं, इसलिए सभी बातों को क्रेडिट साइड बाय में शो करा जा रहा है। मई 14, इस बार वेजेस है 900 रुपीज की, तो आ जाते हैं मई 14, और मई 14 में लिखा हमने बाय वेजेस, आपके वेजेस के पैसे कितने रुपए आ गए, 1,400। आपने 1,400 रुपीज लिख दिए, वेजेस के 900 रुपीज, आपने लिखने हैं वेजेस के 900 रुपीज, आगे वेजेस के 900 रुपीज। नेक्स्ट आ गए इसके बाद हमारे पास है मई 15, पोस्टेज एंड स्टैम्प 300 रुपीज, मई 15, मई 15 में आ गया बाय पोस्टेज, यानी कि आपने डाक टिकट के पैसे दिए, पोस्टेज। मई 15 में पोस्टेज की जो पैसे हैं वो कितने हैं, 300 रुपीज, 300 रुपए इसकी अमाउंट आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास लास्ट डीलिंग जो है वो है मई 16 में, पेड करे दोबारा से वेजेस के 1,200 रुपए, मई 16 आ गए, मई 16 के अंदर बाय वेजेस, वेजेस के, और वेजेस की जो अमाउंट है इस बार वो कितने रुपए की है, 1,200 रुपीज, आपने 1,200 रुपए वेजेस के लिए दिए। इस तरह से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में आएंगे। आपकी ये साइड डेबिट की है, ठीक है जी, आप इस साइड में डेबिट, ये साइड आपकी डेबिट की है, आप डेबिट में पैसे लिखेंगे, और आपकी ये वाली साइड जो है वो कौन सी है, वो क्रेडिट की। तो क्रेडिट की वजह से जितनी भी पेमेंट करी वो सभी किसके नाम से लिखी गई, बाय के नाम से, आप सब में बाय बाय लिख देंगे। अब इसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे, देखेंगे 25,000 सबसे ज्यादा था, इसी अमाउंट को हमने नीचे लिख दिया 25,000, यही 25,000 आपका इस साइड आ जाएगा। अब इसके अंदर आप करेंगे टोटल, जितने भी ऊपर के एक्सपेंसेस हैं ये टोटल 1,200, 900, 500, 1,200, 900, 300, 1,200, इन सभी के टोटल 12, 24, 36, 36, 44, 6,200 रुपीज, मेरा टोटल आया 6,200 रुपीज। चेक कर लेते हैं एक बार, 1,200, 1,200, 1,200, 1, 2, 3,
36 चौका 48 48 12 पंजे 60 और 2 62 6,200 रुपीज। अब 25,000 से 6,200 को क्या कर देंगे माइनस। मैं करता हूं 25,000 इसमें से माइनस कर रहा हूं कितने 6,200 रुपीज माइनस। जैसे पहले माइनस करते थे उसी तरह डेबिट वाली साइड में से क्रेडिट वाले टोटल को आप क्या कर लेंगे माइनस। मैंने कहा 0 0 10 से 2 गया 8, यहाँ आ गया 4, 14 से हमारा गया 6 बचे 8 1 आ गया 18,800 रुपीज। और ये अमाउंट जो कहलाएगी आपकी पहले की तरह है, जिसको आप लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, आप इसी डेट में मई 15 के अंदर ही या मंथ 16 में लिख देंगे बाय बैलेंस। आपका ये बैलेंस क्या निकल के आया सीडी। आपका कैरेट डाउन का बैलेंस निकला कितने रुपए का 18,800 रुपीज का आपका बैलेंस। जब आपका टोटल हो जाएगा आप क्रेडिट वाले साइड में से डेबिट वाले बैलेंस को माइनस कर लेंगे तो आराम से अब यहां देखेंगे कि इनमें कौन कौन से ऐसे नाम है जिनके हम नए हेड खोल चुके। अब यहां तक का जो काम होता है वो काम होता है जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट यहां तक की चीज कंप्लीट रखता है। जब सीनियर अकाउंटेंट आता है तो वो आगे के कॉलम बनाता है। वो ये देखता है इनमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, वो उनके नए नए कॉलम बना के रख लेता है। जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो टैक्सी फेयर, एक तो मेरे यह हो गया टैक्सी फेयर, एक मेरा बस फेयर हो गया। ये नाम मेरा 2 बार आया तो मैंने एक नया नाम दे दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया किराया आने जाने का। तो मेरा इसमें बस फेयर भी और टैक्सी फेयर दोनों को दोनों आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा टैक्सी फेयर का जो अमाउंट था 900 का वो इसके नीचे लिख दिया 900 रुपीज। इसी तरह मैंने देखा बस फेयर के 1,200 इसके नीचे आ गए। अब मैं देखता हूं इनमें से कोई ट्रेवलिंग से रिलेटिव तो नहीं है। कार्टेज, स्टेशनरी, वेजिस, पोस्टेज, वेजिस नहीं है। मैंने देखा अब इसके बाद और कौन सा नाम है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे वेजिस का नाम 2 बार आ गया है। तो मैंने एक नया नाम खोल लिया वेजिस, वेजिस के नाम से। अब वेजिस की जो अमाउंट होगी 900 रुपीज वो इस कॉलम में सामने आ जाएगी 900। इसी तरह दूसरी दोबारा फिर वेजेस है, ये वेजेस के पैसे यहाँ गए 1,200, मैंने यहाँ रिपीट कर लिए। अब आप मेरे पास जो है टैक्सी फेयर आ गया है, वेजेस आ गया है, बस फेयर आ गया, तो नया नाम मैं ले लेता हूँ किस चीज का स्टेशनरी का। तो मैंने नया नाम लिया स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का नाम क्यों लिया, क्योंकि स्टेशनरी बिजनेस में इस्तेमाल होती है। तो बिना स्टेशनरी के बिजनेस में काम नहीं हो सकता, तो एक स्टेशनरी का नाम आ गया। और स्टेशनरी में मेरे पास आ गया कितने 500 रुपीज। इसी के सामने यहां मैंने 500 रुपीज लिख दी। अब इसके बाद आप और कॉलम भी मिला सकते हैं या फिर एक नया कॉलम का नाम दे सकते हैं, खाली किसी एक कॉलम का नाम, जिसे हम कह सकते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस या आप अगर एक्सपेंसेस भी ना बोल सकते हैं। अब जो मेरे पास बचे हुए हैं मैं उन्हें मिसलिनियस एक्सपेंसेस में दिखा सकता हूं, या आप और कॉलम भी बना सकते हैं। जैसे कार्टेज मेरे पास बच गया तो मैंने 1,200 रुपीज किसमें शो कर दिए कार्टेज के। और इसके बाद मेरे पास पोस्टेज के 300 बचे हैं, मैंने 300 रुपीज किसके ले लिए पोस्टेज के। इस तरह से आप 4 या 5 हेड बना लेते हैं। आपका पहला हेड उस चीज का होना चाहिए जो आपके पास बार बार रिपीट हो रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 4 हेड बना लें। सबसे लास्ट में एक मिसलिनियस या फिर अदर एक्सपेंसेस के नाम से कोई भी एक कॉलम बना सकते हैं। जितने भी छोटे मोटे खर्चे बच जाते हैं, जो भी खर्चे बच जाए आप उस कॉलम में दिखा दें। ये जरूरी नहीं है कि सबके कॉलम एक से हो, हर किसी के अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई कार्टेज का बना सकता था, कोई किस चीज का पोस्टेज का बना सकता था। हमने कार्टेज पोस्टेज नहीं बनाया, वो हमने मिसलेनियस में दिखा दिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कॉलम 4 कम से कम बनाने होते हैं। जब चारों कॉलम बन जाते हैं तो इन सभी के टोटल नीचे करे जाते हैं। जैसे इस 1200 का और 300 का टोटल मैंने करा, मेरा हो गया 1,500 का टोटल। इसके बाद ये 500 था खाली, मैंने 500 एज इट इज दिखा दिया। अब 1,200 रुपए का और 900 रुपए का मैंने टोटल करा, मेरा 9 और 1200 2,100 रुपए का ये टोटल आया। इसके बाद मैं 900 रुपए का फिर 1,200 का दोबारा इस वाले का टोटल करता हूं, इसका भी टोटल 2,100 आया। अब आपको ये देखना कि 1 2 3 4 इन चारों का टोटल जो है इसके बराबर आना चाहिए आपका। तो आप चेक कर लेंगे, 2 और 2 4 4 4 4 और 1 5 और 1 6 6,200 रुपए आपका टोटल 6,200 आ गया। इसका मतलब आपका यहां तक का ठीक है, यानी इन सभी का टोटल इससे क्या हो जाएगा आपका मैच। इस तरह से आप पैटी कैश बुक बनाते हैं। पैटी कैश बुक के लिए ध्यान रखिए रिसिप्ट में बस केवल एक अमाउंट आती है जो शुरू वाली होती है, बाकी जितनी भी अमाउंट होती है सारे की सारी पेमेंट में होती है। जब सारी अमाउंट आप बना लेते हैं तो उसके बाद इनके नए नए हेड बना लेते हैं, ऐसे हेड या ऐसे कॉलम जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।